हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भरवा करेले की रेसिपी, जो कि ऑथेंटिक सिंधी स्टाइल में बनती है, जो मैंने अपनी मम्मा से बचपन में ही सीखी थी। तो देखिए, देखने में तो आपको करेले लग रहे होंगे जैसे हमने फिश फ्राई की है, लेकिन ये करेले हैं। करेले के गुण तो सभी जानते हैं, होने को तो कड़वे होते हैं लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं करेले और इन्हें मैं अच्छी तरह से पील कर लूँगी। हमें बिल्कुल भी इनका सर और इनकी पूंछ नहीं हटानी है। मेरा मतलब है ना इन्हें ऊपर से कट करना है और ना ही नीचे से इसके डंठल काटने हैं। तो इनका सर और पूंछ हमें जैसे है वैसे ही रखने हैं और इन्हें अच्छी तरह से पील कर लेना है। तो कुछ इसी तरह से मैं सारे के सारे जो करेले हैं उन्हें पील कर लूँगी। देखिए, मैंने बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं किया है, ये साबुत रखने हैं, इन्हें अंदर भी कट नहीं करना है। तो करेलों को बिना काटे सिर्फ पील करना है और इन्हें अब हम नमक लगाकर करीब करीब 2 घंटे तक मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इनका जो ऊपरी कड़वापन है वो पूरी तरह से निकल जाए। और क्योंकि हम जैसे ही इन्हें पील करते हैं, छुरी से हम बीच में स्लिट कर देते हैं, तो करेले और ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। ठीक 2 घंटे के बाद करेलों को हम अच्छी तरह से 5-6 बार बहते हुए पानी में धो लेंगे। करेले का जितना कड़वापन हमें खाने में आए उतना ही ठीक होता है। अगर एक्स्ट्रा कड़वापन हो तो कई लोगों को करेला अच्छा नहीं लगता है। कुछ हद तक कड़वापन तो होना चाहिए करेलों में। तो जैसे ही आप करेले को पील करते हैं, आप उनके छिलके फेंक देते हैं ना। अब ये वीडियो देखने के बाद इसके बाद आप कभी भी करेले पील करने के बाद फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें से हम बनाएंगे करेले के पील की चटनी। तो मैंने ये पील्स में थोड़ा सा नमक डाल दिया है और नमक डालकर इसे भी हम करीब करीब 2 घंटे तक मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। नमक डालने के बाद आप देखेंगे कि कैसे इसका पानी छूटने लगता है। तो बेसिकली हमको इसका जो पानी है वही निकालना है, इसका पूरा मॉइस्चर निकालने के साथ साथ। और अब करेलों को हम भरेंगे इस मसाले में, जिसमें मैंने लिया है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया। तो लीजिए, हमारे करेले 2 घंटे तक आराम फरमा चुके हैं। अब ये पानी पानी होने लगे हैं। तो देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ कि प्लेट में भी किस तरह से इसका पानी छूटने लगा है। तो नमक लगाकर रखने की वजह से इनका जो कड़वापन है वो पूरी तरह से अब निकल चुका है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो जो छिलके हैं इन्हें हम अब थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं। देखिए, इस तरह से आपको हथेली के बीच में इसे दबाना है। दोनों ही हाथों से आप दबाएंगे तो एक हरा सा पानी निकलेगा इसमें। कई लोग ये कड़वा पानी पीते हैं और कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए करेला तो रामबाण उपाय है। अगर हर रोज़ ये जूस पी लें सुबह सुबह बिना कुछ खाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा असर करता है डायबिटीज़ पे। और करेले में बहुत सारी और भी कई गुण होते हैं। बचपन में तो हम करेला बिल्कुल नहीं खाते, नाक चढ़ाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमें ये एहसास होता है कि करेला कितना फ़ायदे कारक है। तो चलिए, अब इस मसाले को हम पीस लेते हैं। मैं लूँगी एक ग्राइंडिंग जार और उसमें डाल दूँगी ये प्याज, जो मैंने बस 2 हिस्सों में काट कर रखे हैं, अदरक, थोड़ी सी लहसुन, लहसुन से इसका स्वाद बहुत बढ़ता है, हरी मिर्च, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं और इनका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। और अब इसी में हम डालेंगे हरा धनिया और इसे भी हम पीस लेंगे इसी मसाले के साथ। तो हरा धनिया पीसने के बाद कुछ इस तरह से हमारा मसाला रेडी हो जाएगा, जो कि हम करेलों के अंदर भरने वाले हैं। तो अब जार में से ये पूरा मसाला निकाल लेते हैं। तो लीजिए, अब मसाला पूरी तरह से रेडी हो चुका है और करेले भी 2 घंटे तक आराम फरमा चुके हैं। अब चलते हैं करेले की तरफ। देखिए, करेले को हम अब कट करेंगे बीच से। अभी भी ना हम इनका सिर और ना ही इनकी पूंछ काटने वाले हैं। ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और देखिए, अंदर से करेला कितना टेंडर है, कच्चा सा है, बिल्कुल बीज नहीं है उसमें। तो अब करेलों को 2 हिस्सों में काट लीजिए और बाकी सारे करेले इसी तरह से बीच में कट करते हुए आपको
इनको 2 हिस्सों में काटना है। अगर इसमें बीज निकलते हैं तो उन बीजों को भी आप इस मसाले में पीस सकते हैं। तो सारे करेले अब कट करके रेडी हो चुके हैं। तो अब इनमें भरेंगे हम ये मसाला, लेकिन इस मसाले को भरने से पहले इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा कि हमने करेले के अंदर नमक नहीं डाला था। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, और धनिया तो 2 चम्मच जाएंगे इसमें। 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी अमचूर, और अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। करेले को हमने ऊपर से नमक लगाया था, अंदर हमने बिल्कुल भी नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस मसाले में आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है। तो मसाला रेडी हो चुका है, अब हम भर लेते हैं इन्हें करेलों में। तो आपको अंगूठे से दबाते हुए करेले के अंदर ये मसाला अच्छी तरह से भरना है। इसे अच्छी तरह से इस तरह से फैलाकर खोल लीजिएगा और उंगली की सहायता से इसे दबा दबा कर अच्छी तरह से अंदर से भर लीजिएगा। तो ये मसाला गिरने न पाए, इसलिए आपको मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मसाला भर लेते हैं। सारे करेले मसाला भरकर अब रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा मसाला बच गया है। अब ये मसाला करेलों को बनाते समय बाहर ना आए, इसलिए हम लेंगे एक धागा। इस धागे को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से पानी के नीचे धो लिया था, और अब करेले को हम लपेटेंगे इस धागे से। तो धागे को गोल गोल करके हमें करेलों को लपेटना है, ताकि ये मसाला सब्जी बनाते समय बिल्कुल भी बाहर ना आए। एक कच्चा सा धागा लेना है आपको, और उस धागे से आपको सारे करेले जो है इसी तरह से पैक करने हैं। तो चलिए इन्हें अब इसी तरह से धागे की हेल्प से सील कर लीजिए। तो सारे करेले अब रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पे अब हम इन करेलों को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, और सबसे पहले बनाते हैं करेले के छिलकों की चटनी। तो जो छिलके में नमक डालकर हमने रखा था, उसे मैंने आपके सामने निचोड़ लिया। तो पूरा पानी निकल चुका है, और देखिए ये करेले के छिलके या फिर ये जो पील है बिल्कुल ड्राई है। अब हम लेंगे एक लोहे का तवा या लोहे की कढ़ाई। उसके ऊपर डालेंगे हम खूब सारा तेल, क्योंकि करेले बनाते समय तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो तेल जैसे ही गर्म होता है, ये छिलके हम डाल देंगे उस गर्मा गर्म तेल में, और फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम पे। शुरू शुरू में आप चाहें तो थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसे पका सकते हैं। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, धीरे धीरे आप उसे मीडियम टू लो कर दीजिएगा। तो अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे साइड साइड में इसके एजेस पर ये जो पील है वो ब्राउनिश होती जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे ये गोल्डन ब्राउन होती जाएगी। उस वक्त आपको फ्लेम को बिल्कुल लो करना है, और इसे इस तरह से तवे के साइड पे लाना है, ताकि ये जले नहीं, क्योंकि एक बार ये ब्राउन हो जाए तो बहुत जल्दी पकने लगती है। तो देखिए अब ये काफ़ी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो हमारी ये चटनी अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। इसी तेल में अब हम बनाएंगे हमारे करेले। तो आपको तेल बिल्कुल भी अलग नहीं करना है, तवे पे ही रहने देना है। तवा ऑलरेडी बहुत गर्म है। एक एक करके हम डाल देंगे इनमें करेले। तो करेलों को एक एक करके अच्छी तरह से सेट करके रखिएगा। बिल्कुल पास पास आपको ऐसे रखना है कि ये आसानी से अच्छी तरह से नीचे की तरफ से पक जाए। तो करेले सारे हम तवे पे रख देंगे, और जैसे ही करेले हम रखते हैं, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, और रखना है एक ढक्कन। ढक्कन को हम सीधा रखेंगे, और इसके ऊपर रखेंगे कुछ बहुत वजनदार चीज़। तो मैंने तो इसके ऊपर रख दिया है हमाम दस्ता। हम इसे हमाम दस्ता कहते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो चारों तरफ से इसे दबाते हुए हम इसके ऊपर रखेंगे, और देखिए हमारी करेले की चटनी कितनी बढ़िया बनी है। तो इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी आमचूर, और इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। और अब आप इसे खा सकते हैं रोटी के साथ, या डायरेक्टली भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वाद लगती है और बहुत ही क्रिस्पी सी होती है। और हम सब जानते हैं कि करेला डायबिटीज़ में रामबाण उपाय होता है। तो डायबिटीज़ वाले लोगों को अक्सर करेला खाना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप अगर चटनी बनाएंगे तो बहुत ही स्वाद लगेगी खाने में।
तो 5-7 मिनट के बाद जब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये करेले जो है वो नीचे की तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। बस इसी वजह से हमने इसके ऊपर वज़न रखा था। तो देखिए मैं और भी आपको दिखाती हूँ। है ना बहुत बढ़िया तरीके से सिके हुए ये करेले। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये फिश फ्राई है, लेकिन ये करेले हैं। तो सारे करेले हम उलट-पलट कर लेंगे और दूसरी तरफ इन्हें अच्छी तरह से पकने देंगे 5 से 7 मिनट तक। ठीक उसी तरह से हम ढक्कन रखेंगे और इसके ऊपर रख देंगे वज़न। धीमी आंच पर इसे भी 5 से 7 मिनट तक हमें पकाना है। और ध्यान रखिएगा 5-7 मिनट के बाद जब आप इसे पलटा कर देखेंगे, अगर ये थोड़े से भी कच्चे लगते हैं तो आप इसे थोड़ा और पकाइए या फिर इसे पलटा दीजिए। तो देखिए ये नीचे की तरफ से भी काफ़ी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब एक और बार इन्हें हम केवल 3-4 मिनट के लिए अब उल्टा ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने देंगे, ताकि अपनी स्टीम पर अंदर का मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक जाए। और अब मैं आपको एक करेला दबा के दिखाती हूँ। तो देखिए इसे मैं काटने की कोशिश कर रही हूँ तो काफ़ी आसानी से ये दब रहा है और कट रहा है। इसका मतलब है कि हमारे करेले पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। वाव! देखिए लग रही है ना ये फ्राइड फिश की तरह, लेकिन ये करेले हैं। तो चलिए करेले तो रेडी हो चुके हैं, इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग। इन्हें हम निकाल लेते हैं एक सर्विंग प्लेट में। तो देखिए कहीं से भी कोई मसाला बिल्कुल बाहर नहीं आया है, इस वजह से हमने इसे धागे से बांधकर इन्हें पकाया है ताकि ये मसाला बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो हमारे करेले तो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब आप इसे खा सकते हैं रोटी के साथ या डायरेक्टली भी खा सकते हैं। ये बहुत स्वाद लगते हैं खाने में। तो सारे करेले तो रेडी हो चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, एक करेला उठाते हैं और इसका धागा खोलकर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितने बढ़िया तरीके से बने हैं। देखने में तो ये बहुत ही स्वाद लग रहे हैं। मेरे मुंह में तो पानी छूट रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी एक करेला उठा लूं, धागा खोल लूं और अभी के अभी खा लूं मैं इसे। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है करेला। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहे।